हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक। सबसे पहले मैं मेरा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो आज एक टॉपिक का ऊपर बात करेंगे हम लोग कि कोरोना वायरस के वजह से अपना देश में बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। खाली अपना देश में नहीं, पूरा विश्व में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हम लोग एक चीन का ऊपर हम लोग दोष लगाते हैं। तो अभी तकरीबन 6-7 दिन हो गया अपना देश जो इंडिया और चाइना बॉर्डर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। उसके वजह से अपना 20 सैनिकों का डेथ हो गया था। तो उसके वजह से अपना देश में कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का माहौल बन गया है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेके अपना देशवासी बहुत बड़ा ये कर रहे हैं और कई सारा मैंने वीडियो देखा है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो स्वदेशी प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। तो इसका ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके लिए मेरा एक बहुत बड़ा दोस्त है और बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, जो कि और डायरेक्टली कह सकते हैं वो सोशल वर्कर भी है। तो उनसे हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। उनका नाम है अंतर्जामी साहू। चलिए दोस्तों, उनसे बात करते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू। तो क्या कहेंगे इसका बारे में? जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेके और जो चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो क्या कहेंगे इसका बारे में आप? सबसे पहले तो जो आप बोले, जो प्रॉब्लम हो गया था, युद्ध हो गया था, तो इसमें जो शहीद हुए हैं 20 हमारा वीरों जवान का, उनको हम नमन करते हैं, उनके परिवार को हम नमन करते हैं। तो कुछ बात है, हम जैसे दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोस नहीं। वो बात को आप सबसे अच्छे तरीके से समझते होंगे। लेकिन जब दो पड़ोस, उसका मतलब क्या हमको पता चलता है, उस क्या करना चाहता है, उसका मतलब क्या है। अभी जो परिस्थिति है हमको देखकर, चाइना चीज़ और चाइना प्रोडक्ट जो हमारे पास तो है, लेकिन अब जो हम नया खरीद करना चाहते हैं, नया यूज करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन हम नया डालना चाहते हैं मोबाइल में, इसको हम थोड़ा सतर्क रहना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अंतर्जामी जी, अगर देखा जाए, अगर कभी भी युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं एक मतलब सैनिकों जो है उनका ऊपर अच्छा खासा एक मतलब ये होता है। और कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है इस बात की, जैसे कि अपना देश का 20 सैनिकों का देहांत हो गया और उनका भी कुछ सैनिकों का डेथ भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ख़राब चीज़ होता है यहाँ पे। अगर युद्ध होता है तो ख़राब चीज़ होता ही है, दोनों तरफ से होता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़। और मैं एक बात कहना चाहूँगा अंतर्जामी जी कि कहीं ना कहीं अपना देश और उनका देश का एक जो ये होता है ना, दोनों तरफ से वो नहीं हो पा रहा है, माहौल नहीं बन पा रहा है। तो ये एक तो कोरोना वायरस का इफेक्ट गिर रहा है। तो कोरोना वायरस का चक्कर में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट जो है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इसका ऊपर। और पूरा अभी विश्व में जितना भी देश है, चाइना का ऊपर एक मतलब दबाव डालते हैं कि तुम्हारे वजह से जो कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ है। तो इसका नेगेटिविटी तो है पहले से ही। तो कहीं ना कहीं एक दुख का बात है, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरी बात ये है, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट का हम लोग बात करेंगे तो अपना देश में एक माहौल बन गया है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। और कई सारा मैंने वीडियो भी देखा है, वो सामान को तोड़ रहे हैं और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है। तो इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ पॉइंट को हम फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आप बोले कि दोनों देश का क्षति होता है, हमारा 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उसके ज़्यादा, उससे डबल 40 आसपास या ज़्यादा कुछ हम लोग भी उनका डेथ किया है और उनको मरे हैं। लेकिन उसमें क्या मिलता है भैया, तो उसके बाद समझ रहे हैं ना। तो दीपक भैया जो बोल रहे हैं दोस्तों, जो कि हम चाइना चीज़ जो जैसे देख रहे हैं, तो वीडियो पे हम भी देख रहे हैं, न्यूज़ में कुछ जो लोग होते हैं जो तोड़ कर रहे हैं। कुछ हमको समझना पड़ेगा। वो दोस्त था कुछ ज़माने में पहले, अभी का मतलब इसका क्या है, तो हमको समझना पड़ेगा। उसका पीछे अंदर का जो चीज़ है, तो अंदर का चीज़ ये है कि जो चीज़ हम यूज करते हैं उसका मुनाफा किसको जाता है ना, चाइना को जाता है। हमारा मोबाइल वगैरह हो, कंप्यूटर वगैरह हो, खिलौना से लेकर जो भी चीज, छोटा से लेकर बड़ा चीज, वो अल्टीमेटली इनकम जो है उनका तरफ जाता है। मतलब इंडिया में उसका जो कंपनी है, विश्व भर में छा गया है, विशेषकर भारत के ऊपर वो छा गए हैं, क्योंकि उसका कंज्यूमर जो है भारत के में सबसे रहते हैं। तो इसलिए हमको जागना पड़ेगा कि हम जो यूज कर रहे हैं उसका मुनाफा किसको जा रहा है। हाँ,
आप जो से बोल रहे थे, आप जो टिकटॉक बनाएंगे उसका कुछ मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपको मना कर दिया क्योंकि सही बात है, चीज़ सही है, लेकिन उसका जो मुनाफा किसको जाता है आपको पता है? अल्टीमेटली चाइना को जाता है। हम जितना टाइम मैंने एप्लीकेशन यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा डाटा किस में खत्म होता है? टिकटॉक में खत्म होता है। हाँ, क्यों? उसमें वो ज़्यादा डाटा लेके क्या करता है, उसका ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा, ये जो सब चीज़ है हमको ज़रा सजग रह कर, और इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है तो ठीक, सही बात है, सब्स्टिट्यूट मिल रहा है हमको, गूगल प्ले स्टोर पे हमको मिल रहा है, तो इसलिए हमको सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, और एक बात है, डाटा चोरी भी होता है। हम जो एप्लीकेशन सब डाउनलोड वगैरह करते हैं, उस टाइम पे हमको कुछ परमिशन मांगता है, 4-5 से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन तो परमिशन को हम लोग अलाउ कर देते हैं, इसके वजह से डाटा कुछ ना बुझ के ना पढ़ के सब कुछ अलाउ कर देते हैं। कुछ में ऑडियो ले जाता है हमारा, नहीं, हमको नहीं पता नहीं चलता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ है। कभी भी आप चाइनीज ऐप या फिर कौन सा भी कंट्री का, कौन सा भी किसी भी आप यूज करते हैं ना, तो उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसका परमिशन देने का टाइम पे जो अलाउ करते हैं, उससे पहले थोड़ा पढ़िए वो क्या लिखा हुआ है। जिसका जरूरत है इसको अलाउ कीजिए। हाँ, जिसका अलाउ करने का टाइम उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। किसी भी कंपनी का आप यूज करते हैं तो ध्यान से कीजिए उसको। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अंतर्जमी जी। और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर देखा जाए ना, टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना का जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एडवांस टेक्नोलॉजी उनका पास है, वो कहीं ना कहीं उसके वजह से वो पूरा जो अपना पूरा वर्ल्ड का मार्केट को उन्होंने कैप्चर करके रखा है, कब्जा करके रखा है। तो कहीं ना कहीं उनका टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, और जो कि उनका प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका ऊपर क्या चाहेंगे? क्या वो चीज़ जो वो लोग उनका देश में कर रहे हैं, अपना देश में नहीं कर सकते? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ठीक है, वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनका देशभक्ति को हमको मानना पड़ेगा। शत्रु हो सकता है, लेकिन चाइना का जो देशवासी है, उनका देश प्रीति हमको सीखना मानना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको भी, हमारा देश भारतवासियों का भी वो मजबूत रहना पड़ेगा। हम लोग मजबूर होना चाहिए हमारा देश के प्रति, देश का मान सम्मान को जगाने के लिए। तो इसीलिए हमको कह रहे हैं ना, जब कह रहे हैं शरीर ऐसा कुछ हो जाता है, मैंने आपको समझना आता होगा। तो इसीलिए हमारा पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते, हम ज़्यादा खरीद करना चाहते हैं। हम जब कुछ युद्धास्त्र लेना चाहते हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्राज़ील, ऐसे कुछ निर्भर करते हैं। लेकिन हमारा पास जो साइंटिस्ट हैं, उनका पर हमको भरोसा करना चाहिए। भाई कुछ लो, समय लो आपको तैयार करने के। हाँ, हो सकता है एक बार 2 बार नॉस भी हो जाए ना, उसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद जो चीज़ निकलेगा ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। और एक चीज़ अंतर्जामी जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपका कहना क्या है कि अपना स्वदेशी चीज़ को यूज करें। जी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, एक सही चीज़ है ये, क्योंकि स्वदेशी चीज़ जब यूज करेंगे, कहीं ना कहीं अपना देश का इकोनॉमिक बढ़ेगा। जी। तो अपना देश का इम्प्रूव होने वाला है, वो चीज़ को हम लोग कोशिश करेंगे, और वो चीज़ हम लोग मिलकर करना चाहिए। मिलकर करना चाहिए। एक आदमी नहीं कर सकते हैं, पीएम नहीं कर सकते हैं, और कोई स्टेट का सीएम भी नहीं कर सकते। वो चीज़ पूरा अपना देशवासियों को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चीज़ है। जी, थैंक यू दीपक। तो एक चीज़ बहुत बड़ा अच्छा लगा, आपने बात की है स्वदेशी का ऊपर, तो ये मैं सभी को बताना चाहता हूँ अंतर्जामी जी के माध्यम से। तो आप सभी स्वदेशी चीज़ यूज करें और अपना देश का इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू अंतर्जामी जी। तो आप बहुत बड़ा मतलब आपका जो ओपिनियन रखा अपना दोस्त लोग का ऊपर, तो उनका ऊपर कहीं ना कहीं एक इफेक्ट गिरेगा आपका चीज़ के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग एक टॉपिक का ऊपर बात किए। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, स्वदेशी प्रोडक्ट का यूज कीजिए और अपना देश का जो इकोनॉमिक है उसको बढ़ाइए, और अपना जो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपना देश, उसको भी बढ़ाइए। वो इससे ही बढ़ सकता है, क्योंकि अपना देश में जैसे नया नया प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्टिविटी जैसे ही बढ़ेगा, अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो अच्छा से क्रिएट हो पाएगा। तो इसका ऊपर ध्यान रखें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।